पुस्तक है जिसको सिर्फ पढ़ने वाला, अगर उसे कोई पढ़। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर के इन वचनों को सुने जिनको पास्टर अंकुर नरोला जी समझाते हैं, ताकि आप हमारे घर में आशीषों का ढेर लगे, परमेश्वर से हम जुड़े रहें, ताकि हम स्वर्ग में जाएं और इन वचनों को लास्ट तक सुने। सभी को जय मसीह की। पढ़े तो परमेश्वर उसे ब्लेस करेंगे। और बाइबल का वचन ये कहता है कि द कप ऑफ ब्लेसिंग, यानी वो धन्यवाद का कटोरा, यानी जो जीसस क्राइस्ट का जो लहू है उसे हम कप ऑफ ब्लेसिंग बोलते। जिस कप में वो लहू है, क्या वो, उसने कहा क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? लेकिन इसमें एक घुमावदार बात यह है, उत्पत्ति 14 उसकी 19 आयत में लिखा, उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। उसने कहा अब्राहम को धन्य हो तू। और जीसस क्राइस्ट के लहू को भी कहा गया द कप ऑफ ब्लेसिंग। जब इस ब्लेसिंग शब्द को हम इब्रानी ओरिजिनल भाषा में पढ़ते हैं तो इस ब्लेसिंग का मतलब है, ब्लेस्ड का मतलब है, उस वर्ड को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, ग्रीक भाषा का 1288वां शब्द, जिसका मतलब है बाराक। बाराक का मतलब है इंप्लीकेशन टू ब्लेस गॉड, और लिखा वाक्य वर्ष यानी उसके उल्टा ये है टू कर्स गॉड। यानी ये शब्द ऐसा था, जो बाराक शब्द यूज किया गया कि ये ब्लेसिंग के लिए भी यूज किया जाता था और कर्स के लिए भी यूज किया जाता था। तो जब परमेश्वर ये कहता है द कप ऑफ ब्लेसिंग, कि वो कप, वो धन्यवाद का कटोरा, वो ब्लेसिंग का कटोरा जो तुम्हारे हाथ में है, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है? अगर वो कप ऑफ ब्लेसिंग है तो वचन ये भी सिखाता है, पौलुस ये भी सिखाता है वचन में कि वो कप ऑफ कर्स भी हो सकता है। एक ही शब्द बाराक जब बोला जाता है तो उसे ब्लेसिंग देने के लिए भी बोला जाता है और उसे श्राप देने के लिए भी बोला जाता है। इसीलिए उसने कहा कलीसिया में बहुत से लोग बीमार हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, फाइनेंशियली कमजोर हैं, अपनी लाइफ में वीक हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की देह को एक स्नैक के रूप में या एक रीति रिवाज के रूप में खाया है। उन्होंने अपने आप को जांचा और परखा नहीं है उस देह को खाने से पहले। क्योंकि अगर परमेश्वर बराक बोल सकता है अब्राहम को आशीष देने के लिए, तो वही बराक वो कर्स देने के लिए भी बोलता है। और उसी तरह से जब ये कप ऑफ ब्लेसिंग आप ले रहे हो, ये कप ऑफ कर्स भी बन सकता है अगर परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानो। प्रभु की देह कौन है? मैं प्रभु की देह हूं, आप प्रभु की देह हैं। कोई प्रभु का मुंह है, कोई प्रभु का नाक है, कोई प्रभु का पांव है, कोई परमेश्वर का हाथ है, और अलग अलग हम अपना अपना परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया काम कर रहे हैं। पुराने टाइम में कलीसिया में जब लोग ज्यादा आने लगे तो अमीर और गरीबों का ग्रुप बन गया। जो अमीर लोग थे वो अलग, जब प्रभु भोज होता था तो अपने घरों से खाना लेके आते थे। तो जो घरों से खाना आता था तो जो अमीर लोग होते थे वो गरीब लोगों को शामिल नहीं करते थे प्रभु भोज में, क्योंकि गरीबों का खाना थोड़ा सा सिंपल होता था और अमीर अपने तरीके का खाना लेके आते थे। और जब पौलुस को मालूम हुआ कि कलीसिया में गुटबंदी है, अमीर अलग खाते हैं और गरीब अलग खाते हैं, तो इसलिए उसने कहा कि तुम में से बहुत से इसलिए निर्बल हैं, रोगी हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब पास्टर तुम पे प्रार्थना करता है तुम्हारे जीवन में काम नहीं होता, क्योंकि तुमने परमेश्वर की देह को जांचा और परखा नहीं और उसके बिना खाया है। इसीलिए तुम निर्बल हो, रोगी हो और बहुत से सो गए। इसलिए पौलुस ने कहा यदि तुम परमेश्वर के घर में आकर तुम गरीबों को लज्जित करना चाहते हो तो क्यों नहीं फिर तुम अपने घर में खा लिया करो। कलीसिया में आकर तुम गरीबों को क्यों शर्मिंदा करते हो? उसने उस कलीसिया की जो कमियां थी उन्हें जाहिर किया। आज जब काउंसलिंग होती है मंगलवार को, तो टीम आकर मुझे बताती है कि जितने लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं 90% आदमी उनमें से प्रार्थना नहीं करते। और वचन क्या कहता है? अगर आज हम पीछे हैं उसका रीजन वचन में ना चलना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करें और लास्ट में आमीन टाइप करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम पास्टर अंकुर नरोला जी के वचनों की वीडियो छोड़ते हैं, जो कि वचनों को पास्टर अंकुर नरोला जी अच्छे से समझाते हैं। सभी को जय मसीह की। आमीन।